नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात में भारी संख्या में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कुछ लोगों पर जबरन जमीन पर कब्जा करने की नीयत से उनसे मकान खाली कराने का आरोप लगाया, साथ ही धमकी देने का आरोप भी लगाया। वहीं दूसरे पक्ष ने आरोपों को निराधार बताते हुए उसकी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा गलत तरीके से बेचने और ग्रामीणों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। वहीं जिलाधिकारी ने मामले को गंभीर मानते हुए प्रशासनिक और पुलिस आला अधिकारियों से मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। दरअसल मामला है जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील क्षेत्र के लाटा मुबारकपुर गांव के मजरे विश्रामपुर का, जहां के दर्जनों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए मोनू मिश्रा और देवराज सिंह सहित उनके सहयोगियों पर जबरन जमीन पर कब्जा करने के लिए मकान खाली कराने और धमकी देने का आरोप लगाया। वहीं मोनू मिश्रा ने इस जमीन का मालिकाना हक मनमोहन छाबड़ा का होना और मनमोहन से उस जमीन को लेना बताते हुए दस्तावेज दिखाए। साथ ही ग्रामीणों के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए भूमाफियाओं पर उनकी जमीन पर कब्जा कर ग्रामीणों को जमीन बेचने की बात कही। यही नहीं, ग्रामीणों को गुमराह कर फर्जी शिकायत करने की बात भी कही। वहीं जिलाधिकारी ने मामले को गंभीर मानते हुए उप जिलाधिकारी और सीओ अकबरपुर को पुलिस टीम के साथ मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण कर जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। कौन सा गांव और समस्या क्या है? समस्या हमारी ये है कि हमारे गांव में दबंग लोगों द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा हो रहा है और खाली करवाने का पूरा प्रयास हो रहा है, जबकि इस गांव समाज में हम लोग रहते हैं और लाटा मुबारक ग्राम सभा में हम लोग वोट डालते हैं। हमारे लाइट बिल कनेक्शन सारे सब यहीं के हैं, सारी चीजें यहीं की हैं, लेकिन जबरदस्ती खाली कराया जा रहा है और समस्या का हमारे समाधान कोई निकल नहीं रहा है। तो 40-45 घर बने हुए हैं आपके इस गांव में, लगभग 200 से 250 लोग यहाँ पर रहते हैं, और ऐसी स्थिति में क्या अधिकारियों से आपकी मुलाकात हुई? उन्होंने क्या न्याय की उम्मीद दी? अधिकारी की मुलाकात हुई, जो पुलिस वाले हमारे यहाँ पर आए हुए थे वो इंक्वायरी करके खाली चले गए। बोला एसडीएम से मुलाकात करके आप उनसे इंक्वायरी कर लीजिए, और अगर ऐसे में हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो हम जाके मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाएंगे। उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो हम हाई कोर्ट जाके वहां से गुहार लगाएंगे। हमारी समस्या का समाधान कहीं ना कहीं से निकलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज चौहान है। अच्छा, कौन सी जगह है, क्या गाँव का नाम है? ये गांव ग्राम मुबारकपुर लाटा मौजा है। बाकी ग्राम सभा के नाम विश्रामपुर का है। अच्छा, आप लोग कल पुलिस अधीक्षक कार्यालय गए थे जी। और आज आप लोगों को देखा कि आप लोग गांव में एक जत्था बना करके रह रहे हैं, अपने घरों में नहीं रह रहे। किस तरीके की दहशत है, वजह क्या है? दहशत है बहुत बड़ी है। उनका दबंगिया का कट्टा दिन में भी लाना, चोरों को रात में भी बदमाश भेजना कौन है। लोग हैं, वजह ये क्या है? देवराज सिंह सेंगर है और मोनू मिश्रा है। वजह क्या है, क्यों ऐसा? वजह है कि यहाँ पलायन का लोग, इतनी जमीनें महंगी, हाईवे किनारे, बगल में बियर कंपनी जब से बनी तब से दहशत ज्यादा महंगी ज्यादा महंगाई हो गई है। अभी तक कोई नहीं आता था, अब ज्यादा आने लगा। अगर आप निकले तो अभी तक आप कहाँ थे, अब क्यों आप दहशत मचा रहे हैं? क्या अधिकारियों ने भी आपको नोटिस दिया कि ना, कोई नोटिस नहीं है। अगर हम लोग यहाँ वीडियो बनाते भी थे तो जो पुलिस प्रशासन थी वो हड़काने लगती थी। वीडियो भी हम लोग नहीं बना पाते थे। अगर वीडियो बनाते तो आप दिखाते कट्टा, वो गोली मार देंगे। बताओ क्या करें, हम लोग कहाँ जाएं? अधिकारी से भी मिल गई, अब आगे की तैयारी क्या रहेगी? आगे तैयारी बस भैया यही है कि हमें आश्वासन कैसे नहीं मिला, सीधे हम लखनऊ जाएंगे मुख्यमंत्री के पास, उनका हम दरवाजा कराएंगे जाके। कम से कम कुछ आश्वासन तो, हम लोग कहाँ जाएंगे इस पोजिशन में? ना लड़के बच्चे लेके बुजुर्ग लेके बीमार हैं। कुछ ग्रामीण आए थे मुबारकपुर लाटा के कोई विश्रामपुर गांव, उन्होंने आप पर और कुछ लोगों पर आरोप लगाया कि जबरन जो है मकान खाली कर। क्या है मामला और उसकी पूरी हकीकत क्या है? मनमोहन छाबड़ा जी की वहाँ पे ज़मीन है, करीब 10.5 बीघे, और मनमोहन छाबड़ा जी चूँकि दिल्ली रहते हैं, मनमोहन छाबड़ा जी से सचिन मिश्रा जी ने ज़मीन खरीदी, जिसका एग्रीमेंट कराया उन्होंने। फिर तहसील पे एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दे के उस ज़मीन की नाप हुई, तो उस पर कुछ लोग पहले से मकान बनाए हुए थे। उस पर कुछ चंद 2-3 लोग ऐसे हैं जिनकी ज़मीन में कोई मतलब भी नहीं, लेकिन उन लोगों ने उन गरीबों से रुपया ले लेके ज़मीन में बाउंड्री बनवा दी, कमरा बनवा दिया, जबकि उनको पैसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस ज़मीन पे उनका कोई काम भी नहीं है। तो उन्होंने उस ज़मीन को उनको बेच दी है, जिनका उस ज़मीन से कोई अधिकार नहीं, कोई मतलब नहीं है। और जब उनसे ये कहा गया कि तुम लोगों ने अगर मकान बना लिया है तो हम कोई बात नहीं, आप लोग या तो कागज इस जगह के दिखा दीजिए
तो कोई बात नहीं, अगर कागज नहीं दिखा पाते हैं तो आप पौने पौने में जो भी बताएं हम आपको रजिस्ट्री कर देंगे, उनको हटने के लिए कहा भी नहीं। लेकिन जो जमीन खाली पड़ी उस जमीन पे कुछ लोग अवैध रूप से बनाना चाहते हैं, उन लोगों को केवल रोकने का काम उन लोगों ने किया है कि हमारी जमीन खाली पड़ी है, इस जमीन को आप लोग मत बनाइए। 2-3 लोग वहाँ पे हैं जिन्होंने उस जमीन को पौने पौने में पैसा लेकर उनको बाउंड्री बनवा दिया है, उनके कमरे बनवा दिए हैं। वो लोग चाहते हैं उनको हुसका के कि जाके एप्लीकेशन दो जाके कि ये जीएस की ज़मीन है। हम तो कह रहे हैं अगर जीएस की ज़मीन है तो प्रशासन जीएस निकाल के दे दे, हमारी ज़मीन जहाँ पे हमको दे दे, बात खत्म हो गई। हमने तो जिन लोगों ने मकान बनाया उनसे कहा भी नहीं तुम लोग खाली कर दो, लेकिन जो लोग अब बनाना चाहते हैं उस खाली जगह पे उनको केवल रोकने का काम उन लोगों ने किया। प्रशासन से आप लोगों ने कभी कहा इस चीज़ को कि क्योंकि विवाद जमीन का है? हम लोगों ने एप्लीकेशन दी, उसकी जांच हुई है। जांच लगातार लेखपाल जी की रिपोर्ट, कानूनगो साहब की रिपोर्ट लगी हुई है और उन्होंने बाकायदे लिख कर दिया है कि इन लोगों ने अवैध बना लिए, इनकी जगह नहीं है और वहाँ पे न कोई जीएस की जगह है। आप ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उस जमीन को बेच रहे हैं, जिन लोग हैं वो 2-3 लोग हैं। एक नाम है तोला चौहान, दूसरा है दीपक सिंह और तीसरा एक गुप्ता जी है, उनका इस समय मैं नाम नहीं याद आ रहा है। उन लोगों ने चूंकि बताया, एक जितेंद्र यादव है, उन्होंने नोटरी दिखाई जिसमें इन लोगों की साइन है कि इन लोगों ने पैसा लेकर उनको बाउंड्री बनवाई है कि ये जगह हमारी है और तोला ने अपनी माता जी से रजिस्ट्री करवाई, उनको नोटरी करवाई हुई है, जबकि उनका उस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। एक जमीन का मामला है लाटा मुबारक, क्या मामला है और उसमें आपकी तरफ से क्या प्रशासन से मांग की? लाटा मुबारकपुर में कानपुर के मनमोहन छावड़ा जी हैं, उनकी 10 बीघे जमीन है। उनसे हमने अपने छोटे भाई का एग्रीमेंट करवाया है। वो जमीन अवैध तरीके से वहाँ के लोगों ने तोला की माता जी, तो कमलेश देवी, दीपक चौहान, ये पूरा गैंग बना के 5-7 लोगों ने वो जमीन, ये भूमधरी जमीन है, वो बेची हुई है। उसमें 2-3-4 बीघों में इन लोगों ने मकान बनवा दिए, पैसा ले लेकर गए। एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट पे पूरा सिग्नेचर किया कि वो गुप्ता है वहाँ पर, परचून की दुकान किया, उसको एग्रीमेंट किया, कई और लोगों को किया और वो हमारी ज़मीन पे बेच रहे हैं। जब हमने उसकी पैमाइश कराई, लोगों से कहा कि भाई तुम लोग जिनको पैसा दिया है उसने पैसा अपना लो, हमसे रजिस्ट्री कराओ, तो इन लोगों को अपना मोटिवेशन कर दिया कि ODM साहब के यहाँ चले जाओ, कप्तान साहब के यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्योंकि अवैध तरीके, ये अवैध, वहाँ जीएस भी नहीं है। पूरे ग्राम समाज लाटापुर में लगभग 5 बीघा 16 बिस्वा जीएस है, वो पहले ही खत्म हो चुकी है, जीएस भी नहीं है। ये पूरा गैंग बना करके कि हमारी है, हमारी पुश्तैनी है, वो इधर उधर के आदमी बसे हुए हैं आकर के, वो 2 लाख 4 लाख 3 लाख जो जैसे मिला वैसा बेच रहे हैं, पूरा गैंग बना काम कर रहे हैं। जमीन आपकी है, आप अपनी जमीन के लिए जो है आप परेशान हैं, लोग प्रशासन के पास जा रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं, क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से कर चुके, पुलिस से कर चुके, पुलिस जाती भी है, नहीं भी जाती है। कई बार कहा, तहसील में भी कहा, तहसीलदार साहब ने कमेटी बनाई, उसमें हुआ, लेकिन हमें भी अभी तक फील्ड बुक नहीं मिली है। ये फील्ड बुक हमारा कहाँ से चिन्हांकन है, कहाँ से क्या, ये उन्होंने अभी तक बना के नहीं दिया है। अच्छा, जिन लोगों ने जमीन आपकी अंतर्राज तरीके से बिना दस्तावेज के बेची है, फर्जी तरीके से, उन लोगों के खिलाफ आपकी तरफ से जो है क्या कार्रवाई की? एक प्रार्थना पत्र हमने पहले वाले कप्तान साहब को दिया था, उसकी जांच रनिया थाने से हो रही है और आजकल में हम जिलाधिकारी जी से कप्तान साहब से मिलेंगे, फिर पुनः अपनी पूरी बात बताएंगे उनको। क्या वजह रही? इतना जो है आपकी जमीन है, आपका पैसा लगा है, आप जो है दर भटक रहे हैं, कैसे जो है? वो चक्कर है, वो वहाँ वो नुनियों का पूरा गाँव है, चौहानों का, वो दमंग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। वहाँ बगैर प्रशासन और पुलिस की मदद से हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि झगड़ा फसाद होगा तो वो वहाँ पर एक बार लेखपाल की टीम को भी मार पीट चुके हैं। ये तोला और इनकी माता जी, ये सब पूरा गैंग बना करके ये इनके दीपक चौहान की सह पर वो वहाँ मारपीट लेखपालों से भी कर चुके हैं, ये इसके पहले थे। कई ग्रामीण यहाँ पर आए थे कि कुछ लोग हैं उनको धमकी दे रहे गाँव खाली करने के लिए, क्या प्रकरण है? अभी सुबह कार्यालय जिलाधिकारी कानपुर देहात में जैसे शासन के निर्देश हैं कि 10 से 12 बैठ के जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए, मैं और मेरे डिप्टी कलेक्टर्स यहाँ बैठे थे
तो एक प्रार्थना पत्र, कुछ लोग आए थे, कुछ महिलाएं भी आई थी और कुछ लोग भी आए थे, जिन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि भूमाफियाओं द्वारा बसे हुए गांव को उजाड़ने के संबंध में। और ये सभी लोग निवासीगण ग्राम विश्रामपुर, छोटा पुरवा, मौजा, मुबारकपुर, लाटा तहसील अकबरपुर, थाना रनिया के लोग थे। इनका कहना था कि ये कोई वहाँ पे व्यक्ति हैं, उनके 2 लोगों के द्वारा इनको लाइसेंसी व गैर लाइसेंसी असलों से लैश होकर उनकी बस्ती में आके बस्ती को खाली कराने की धमकी दे रहे हैं। जिन लोगों के नाम लिखे हैं संभवतः उन लोगों ने भी कोई एक प्रार्थना पत्र जो है पुलिस को दिया हुआ है। तो इस प्रकरण की गंभीरता देते हुए मैंने एसडीएम अकबरपुर और सीओ अकबरपुर को बोला है कि वो उसकी जांच करें और मय फोर्स जो है बस्ती में जाएं, लोगों से वहाँ बातचीत करें, और कोई अगर भय का वातावरण है या किसी के द्वारा जबरन किसी को कब्जा कराने के लिए या कब्जा हटवाने के लिए जो भी कार्रवाई है वो कराने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो उसमें चिन्हित करें लोगों को। अगर उसमें कोई भूमाफिया इन्वॉल्व है तो उनके विरुद्ध गंभीर कार्रवाई करें। अगर आबादी का मैटर है तो सिविल न्यायालय में होगा, लेकिन शांति भंग होने का या किसी को भयभीत करने का किसी का भी अधिकार नहीं है। तो भय मुक्त वातावरण हो, सुरक्षा रहे, इसकी जिम्मेदारी जो है हम सबकी है। तो मैंने एसडीएम और सीओ को दोनों को कहा है कि मय फोर्स जो है गांव में जाएं, बस्ती में जाएं, बस्ती के लोगों से बात करें, और अगर कोई अवांछनीय तत्व या अपराधी तत्व होता है तो तत्काल उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और उनको निरुद्ध करके बंद किया जाए। और इसकी जैसी जांच आएगी तो आपको मैं और आगे की जो वस्तुस्थिति होगी उससे अवगत कराऊंगा। हो सकता है कि पक्ष विपक्ष का मैटर हो, लेकिन क्या स्थिति है वो तभी संभव हो पाएगा। इसीलिए परगने की उपजिला मजिस्ट्रेट और जो सर्कल ऑफिसर हैं डीएसपी, दोनों को मैंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से जाएं और वहाँ जाकर मय फोर्स के साथ जाएं, ताकि भय का वातावरण ना हो, सुरक्षा प्रदान की जाए लोगों को, और उनके बयान वगैरह या उनसे अलग से बात की जाए। अगर वो मान लीजिए भयभीत ज़्यादा है तो अकेले में बात की जाए, और अगर कोई अवांछनीय तत्व या कोई अपराधी तत्व मिलता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करें। अनुरोध उनसे ये भी रहेगा कि लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी पता करें अगर इस तरह का कोई तथ्य आ रहा है या कोई अपराधी घूम रहा है तो उसके विरुद्ध निश्चित रूप से पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया जाए।